मैं ऋषि। आज के समाचारों में विदेश से लौट रहे हाई स्किल्ड भारतीय यहाँ कंपनियां खोल रहे। भारत दुनिया का सबसे बड़ा टैलेंट हब है। हम दुनिया को सबसे ज़्यादा हाई स्किल्ड प्रोफेशनल देते हैं, लेकिन अब हालात बदल रहे हैं। भारत से टैलेंट बाहर तो जा रहा है, लेकिन तेज़ी से लौट भी रहा है। यह भारतीय टैलेंट यहाँ नौकरियों की तलाश नहीं कर रहा, बल्कि ये कंपनियां खड़ी कर रहे हैं। सीएम ने की 8 घोषणा। स्कूलों में प्रार्थना सभा में गाया जाएगा राज्य गीत। खेल विद्या में जुड़ेगा योग। 3 से 9वीं के पाठ्यक्रम में शामिल होगा। भारतीय भर्ती परीक्षाओं में भी आएंगे सवाल। डॉक्टर बनने का सपना लिए 175 परीक्षा केंद्रों पर उमड़े 65,000 से अधिक अभ्यर्थी। बायोलॉजी और केमिस्ट्री के प्रश्न रहे आसान, लेकिन फिजिक्स का फोर्स कर गया परेशान। बड़ी संख्या में कर्मचारियों और चिकित्सकों के बच्चे हुए परीक्षा में शामिल। कड़ी सुरक्षा दिन भर रही चर्चा में। कई जिलों में 8 से 10% के बीच दर्ज की गई परीक्षा से अनुपस्थित रहे अभ्यर्थियों की गिनती। प्रदेश में नौकरी सुरक्षा पोर्टल लॉन्च की तैयारी। एचओडी के लिए जारी हुआ यूजर मैनुअल। पात्र कच्चे कर्मचारियों को मिलेंगे जॉब सिक्योरिटी के ऑफर लेटर। आवेदन सत्यापन की प्रक्रिया ऑनलाइन। कैबिनेट बैठक आज। नई शिक्षक स्थानांतरण नीति पर लगेगी मोहर। कई अहम फैसलों के साथ कुछ सेवानिवृत्त अधिकारियों की पुनर्नियुक्ति संभव। विभिन्न विभागों ने नीतियों में संशोधन कर दिया है। प्रस्ताव बैठक में होगा निर्णय। जॉब सिक्योरिटी पर अब राजेश खुल्लर लेंगे विधान विभाग अध्यक्षों की मीटिंग। गलियारे में चर्चा हो रही है कि मुख्यमंत्री नरसिंह सिंह सैनी ने 15 अगस्त 2024 से लगभग 1.20 लाख अस्थायी कर्मचारियों को जॉब सिक्योरिटी देने के लिए कानून लागू कर दिया था, मगर आज तक जॉब सिक्योरिटी क्यों नहीं मिली। गलियारे में ये भी चर्चा हो रही है कि ग्रुप सी पदों के लिए वेटिंग लिस्ट जारी करवाने की लड़ाई सोशल मीडिया पर लड़ी जा रही है। हालांकि कुछ अभ्यर्थियों ने पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में न्याय पाने के लिए केस दायर किया है और कानूनी लड़ाई अदालत में लड़ी जा रही है, मगर एक दूसरी लड़ाई सोशल मीडिया पर भी चल रही है। सोशल मीडिया पर डाली जा रही पोस्ट में कहा जा रहा है कि सरकार बड़ी है या HSSC बड़ी है। सोशल मीडिया पर अभ्यर्थी लिख रहे हैं कि जब सरकार ने वेटिंग लिस्ट जारी करने के लिए तरीका निकालने के लिए HSSC को पत्र लिखा, तो HSSC क्यों लिस्ट जारी नहीं करने पर अड़ी हुई है। ग्रुप सी के कुछ अभ्यर्थी 2 दिन पहले मुख्यमंत्री नरसिंह सिंह सैनी के मुख्य ग्राम सचिव राजेश खुल्लर से मिले थे और वेटिंग लिस्ट जारी करने का आग्रह किया था। हर विश्वविद्यालय का अपना मोबाइल ऐप होगा। सभी डेटा साझा किए जाएंगे। छात्रों को ऐप पर नोटिफिकेशन और रिजल्ट भी मिलेंगे। ऑप्शन पर कमांड देने के लिए पटवारियों की यूनिक आईडी जनरेट की जा रही है। रजिस्ट्री होते ही ऑटो म्यूटेशन सक्रिय होगा। 16वें दिन खुद होगा इंतकाल। सालाना आय 1.80 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। वरिष्ठ नागरिक देश के प्रमुख तीर्थ स्थलों की फ्री में कर सकते हैं यात्रा। राज्य सरकार की ओर मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना चलाई गई है। इसके तहत 60 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिक देश भर के प्रमुख तीर्थ स्थलों की मुफ्त यात्रा कर सकते हैं। सरकार यात्रा, भोजन और आवास का पूरा खर्च उठाती है। सरकार की इस योजना मुख्य तीर्थ स्थलों में अयोध्या, वाराणसी, सोमनाथ, श्री हजूर साहिब, नांदेड़, पटना साहिब, पुष्कर, वैष्णो देवी, शिरडी और उज्जैन आदि शामिल हैं। एडीए परीक्षा का असर। एचटेट के अभ्यर्थियों को जाना पड़ेगा बाहर। 5 जुलाई को पंचकुला, करनाल और कुरुक्षेत्र में होगी एडीए की परीक्षा। 4 और 5 जुलाई को 2.33 लाख परीक्षार्थी देंगे एचटेट। भीषण गर्मी में वोटर सत्यापन बना शिक्षकों के लिए चुनौती। 22 व 25 को प्रदर्शन और धरने की चेतावनी। प्रदेश का पहला व देश का चौथा फ्री फ्लो टोल बनेगा करनाल का टोल। 50 रुपए की पहली पर्ची से 190 रुपए तक पहुंचा करनाल का टोल। अब 24 साल पूरे होते ही बदल जाएगा सिस्टम। 21 से 22 जून 2002 की मध्यरात्रि को शुरू हुआ था सफर। आज से 25वें वर्ष में प्रवेश। आरबीआई ने किसान क्रेडिट कार्ड के मानदंडों में किया संशोधन। भारतीय रिजर्व बैंक ने किसान क्रेडिट कार्ड योजना के मानदंडों में संशोधन किया है। इसके तहत ऋण मंजूर करने एवं चुकाने के कार्यक्रम में एकरूपता लाने के मकसद से फसल सीजन की परिभाषा को एक जैसा किया गया है। आरबीआई बैंक के केसीसी योजना निर्देश 2026 अगले वर्ष जनवरी से लागू होंगे। मौसम विभाग के अनुसार इस सप्ताह सक्रिय हो सकता है मानसून। आंधी, तूफान और बारिश। दिल्ली, यूपी समेत 8 राज्यों में अलर्ट। मध्य प्रदेश, छग में भी बदलेगा मौसम। आज के समाचार यहीं तक। मिलेंगे जल्द नए समाचारों में। तब तक के लिए दीजिए अलविदा। जय हिंद।